बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है एबटाबाद में होने वाले जलसे के हवाले से। इमरान खान साहब को जलसा हुआ है, उस हवाले से आज हमने बात करनी है। उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और हर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, आज हमने जो बात करनी है जो जलसे के हवाले से, एबटाबाद जलसे के हवाले से, आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब का जो भी जलसा होता आ रहा है, हर जलसा जो है पिछले जलसे से बड़ा जलसा दिखाई देता है। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं जी अब ये वाला जलसा जो है पिछले जलसे से बहुत बड़ा जलसा था। तो जैसे कि मियाँ वाली वाला जलसा होता है, उसमें भी हमने बात की थी जी कि इस जलसे में ये जो जलसा था पिछले वाले जलसे से बड़ा जलसा था। तो आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि जो आज एबटाबाद का जो जलसा है, इमरान खान साहब का जो जलसा है, वो मियाँ वाली वाले जलसे से बड़ा है। यानी कि हर आने वाला जलसा जो है वो बड़ा जलसा आपको दिखाई देगा। अच्छा, बात करें कि एबटाबाद के जो जलसे में, तो आज इमरान खान साहब ने जो पीटीआई ने यानी कि एबटाबाद में जलसा मेला लगाया जी, मेला सजा दिया है। और वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे। जैसे कि आपने देखा कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद लोग जो है, खा वो औरतें हैं, खा वो मर्द हैं, खा वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बहुत सी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे हैं और इमरान खान साहब की बात को सुनने के लिए और उनके बयानिया को सुनने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब ने वहाँ के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ एक किसी मकसद के तहत आया हूँ, मैं वैसे यहाँ पे नहीं आया। तो सबसे पहले अच्छा, इमरान खान साहब ने जो बात करते हुए सबसे पहले जो स्टार्ट लिया, एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो 20 तारीख के बाद उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च के हवाले से सबसे पहले दावा किया, कहा कि मैं 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा करूँगा, और सबको वहाँ पे भी कहा कि आपने वहाँ पे आना है। और ये बहुत बड़ा दावा है। मैं फिर 2-3 बार इसलिए कहा क्योंकि बहुत बड़ा दावा है। वहाँ पे जो लोग 20 लाख जो तादाद है, ये बहुत बड़ी तादाद है। क्योंकि देखिए कि आप अगर 20,000 या 40,000 लोग आते हैं तो कितना रश पड़ जाता है। तो अगर 20 लाख लोग वहाँ पे मौजूद होंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस हद तक जो है वहाँ पे रश हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे अगर आई तो ये बहुत बड़ी तादाद होगी, 20 लाख, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज जो दावा किया है। उसके अलावा उन्होंने बात करते हुए मुनहरिफ अरकान जो हैं उनके हवाले से बात की। जो उन्होंने कहा कि जो लोटे हैं उनके हवाले से बात की, जो बिक के गए हैं, जिनकी वजह से ये रजीम चेंज हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो एबटाबाद से, उन्होंने कहा कि एक ही लोटा, जो उन्होंने कहा कि जो गिनती में आया है तो एबटाबाद में एक ही लोटा जो है वो पाया गया, एबटाबाद का लोटा जो है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि वो आज तक वो पेशावर नहीं आ सका, जो एक लोटा था जिसकी बात की उन्होंने, कि जो भी जिसने मतलब पैसे लिए, जो बिका है, जो लोटा बना है, उन्होंने कहा कि वो आज तक जो है जब से ये अदम एतमाद पेश हुई, जब से वो बिके हैं, तब से आज तक, उन्होंने कहा कि आज तक वो बंदा जो है एबटाबाद नहीं आ पाया, पेशावर में नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि जब भी अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे लोगों ने मुझे नहीं छोड़ना। और उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कही कि जो जितने भी लोटे हैं वो जहाँ पर भी जाएंगे उनके ख़िलाफ़, उन्होंने कहा कि कुछ 2 ही नारे लगने हैं। यानी कि जब भी वो कहीं भी जाएंगे उनके ख़िलाफ़ नारे जो लगेंगे, उन्होंने कहा कि वो नारे ये होंगे कि लोग कहेंगे ज़मीर फ़रोश चोर। एक नारा तो लोग ये लगाएंगे जो लोटे हैं, जो बिके हैं, उनके ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि एक नारा तो ये होगा कि लोग ये कहेंगे कि ये ज़मीर फ़रोश लोग हैं, और दूसरा नारा उन्होंने कहा कि गद्दार का नारा लोग लगाएंगे। ये बात उन्होंने कहा कि लोग उनके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, लोग उनको नारे लगाएंगे ऐसे। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आवाम अब जाग चुकी है, आवाम अब बेदार हो चुकी है और आवाम में शऊर आ चुका है। उन्होंने कहा कि चाहे छोटी क्लास हो, बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, तो उस क्लास के छोटे बच्चों को भी पता चल चुका है कि ये जो चोर हैं इन्होंने गद्दारी की है, ये जो लोटे हैं इन्होंने मुल्क बेचा है। तो उन्होंने कहा कि छोटी क्लास है तो उस क्लास के लोगों को भी पता चल चुका है कि ये इन्होंने मतलब पैसे लिए हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने रूस के हवाले से तज़किरा किया है कि रूस में जो गए थे
उस हवाले से उन्होंने बात की है कि वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे कहा यह गया कि इमरान ख़ान जो है वहाँ पे बग़ैर पूछे गए, यानी उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब ये था कि मैं क्यों किसी से पूछूं, किसी दूसरे मुल्क से क्यों पूछूं, हमारी अपनी जो है फ़ॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से आते हैं, तो हम अमेरिका से या किसी और से क्यों पूछ के वहाँ पर जाएँ। तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम जब मैं गया तो हमारी पूरी आपस में ये प्लानिंग थी, आपस में मतलब फ़ौज से भी पूछा गया और भी जितने भी इदारे हैं सबसे पूछ के मशावरत के साथ वहाँ पे गए। तो इन्होंने कहा कि वहाँ पे गए तो उसके बावजूद मतलब हमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान ख़ान वहाँ पे क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा था कि इमरान ख़ान, पहली बात उन्होंने कहा था कि इमरान ख़ान मतलब इदारों के पूछे बगैर, उनसे मुशावरत के बगैर वहाँ पे गए हैं, ये इल्ज़ाम उधर से लगाया गया था। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमसे पूछ के नहीं गए। तो उन्होंने इस बात पे भी कहा कि हम क्यों पूछे भाई, हमारी अपनी ख़ारजा पॉलिसी है, हम अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, हम किसी से पूछ के क्यों जाएं। तो ये बात एक बात उन्होंने कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ से जो रूस में गए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर बात बन जाती तो 30% यानी कि 30% जो है कम कीमत में हमें गंदम मिलनी थी, तेल मिलना था, जिसकी वजह से हमें मतलब ये है कि डीज़ल भी कम हो जाता और पेट्रोल भी जो है वो कम कीमत में हमें मिलता। तो ये चीज़ उन्होंने कहा कि अगर ये वहाँ पे मामलात सेट हो जाते तो ये मामलात हमारे साथ आसानी हो जाती। तो उसके अलावा अच्छा उन्होंने कहा कि कि अमेरिका जो है, अमेरिका को जो ऐसे बंदे चाहिए जो बस यस सर और यस सर करते रहें, जैसे कि उन्होंने कहा कि चेरी ब्लॉसम, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह के बंदे उनको चाहिए जो बस वो ऑर्डर दें और ये बात सुन लें, ये बात मान लें। और साथ ही उन्होंने मुशर्रफ के हवाले से कहा कि जैसे वो उस वक्त वो मुशर्रफ के दौर में उनको एक कॉल आई थी और उस एक कॉल के ऊपर उन्होंने लब्बैक कह के उनकी जंग में दाखिल हो गए थे और बहुत से जानी नुकसान भी हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उनको चाहिए, ऐसे ही लोग उनको चाहिए जो उनकी मर्ज़ी से चलें, जो वो कहें वो ये करें, इस तरह के लोग उनको चाहिए। ये मतलब उन्होंने आज की अपनी इस तकरीर में कहा। और साथ ही कहा कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। हकीकत बात है, हम क्यों किसी के ग़ुलाम हों, हम किसी की बात क्यों सुने भाई। हम अगर खाते हैं अपना है, सारा कुछ अपना करते हैं, तो हम अब पाकिस्तान से खाते हैं तो हम क्यों किसी की ग़ुलामी करें। तो ये बात उन्होंने ठीक दुरुस्त फरमाई है। तो उसके अलावा जो मज़ीद उनकी जो बात थी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, अच्छा एक और बात उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कहा, आवाम से जो पूछा, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि हमने मतलब मैं आपको कॉल दूंगा तो आपने वहाँ पे आना है, क्योंकि वो उनसे तसल्ली कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हाथ उठा के आप कहें कि अगर मैं आपको कॉल दूंगा तो आपने इस्लामाबाद की तरफ आना है। और साथ ही कहा कि जितने कंटेनर होंगे क्या कंटेनर को हटाएंगे। जैसे पिछली तकरीर में भी उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो जहाँ पे भी जलसा करते हैं तो ये वहाँ के आवाम से ये बात पूछते हैं, कंफर्म करते हैं और उनसे ये बात क्लियर करवाते हैं कि क्या अगर वहाँ पे आप आते हैं, इस्लामाबाद में आते हैं, वहाँ पे जो कंटेनर लगाए जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उनको रोकने के लिए कंटेनर तो लगाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर कंटेनर लगाए जाते हैं तो क्या आप कंटेनर्स को हटाएंगे वहाँ से या कि आपने नहीं लगाना। अच्छा इसके अलावा उन्होंने जो बात, क्योंकि आवाम ने, अच्छा बात करते हुए आवाम ने कहा कि क्यों हमने बिल्कुल आना है, उन्होंने नारा लगा के कहा कि हमने आना है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने झूठ शरीफ ख़ानदान ने बोले हैं, मैंने कभी किसी को इतने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो शरीफ ख़ानदान है इसका हर फ़र्द जो है झूठ बोलता है, हर फ़र्द जो उसने झूठा है। मरियम नवाज़ की बात उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ कहते हैं मेरा तो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई फ़्लैट नहीं है। तो मतलब आपने को तो सबको बताया कि ये आखिर ये बीच का मामला है, फ़्लैट उनके पास हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जितने झूठ ये शरीफ ख़ानदान ने बोले हैं, मैंने कभी किसी को इतने झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अच्छा एक बात, ख़ास बात जो है आज यहाँ पे जो मीडिया के हवाले से उन्होंने कही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ख़ास बात है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि टमाटर के हवाले से, घी के हवाले से, प्याज के हवाले से, आटे के हवाले से बार बार मीडिया जो है बाज़ारों में पहुंच जाता था, बार बार मीडिया जो है दुकानदारों के पास पहुंच जाता था, वहां पे जाके उनसे पूछता था कि हाँ जी महंगाई है, नए पाकिस्तान के क्या हालात हैं, क्या चल रहा है। तो वहाँ पे यानी कि लोगों को उकसाया जाता था। ये मीडिया के ऊपर उन्होंने गिला किया
कि उस वक्त आप ज़रा सा कोई 1 रुपये यानी कि टमाटर की बात की कि 4 रुपये अगर टमाटर महंगा हो जाता था तो आप लोग जो है शोर मचा देते थे। मीडिया को कहा उन्होंने कि आप लोग शोर मचा देते थे कि ये देखें जी, नए पाकिस्तान में टमाटर 4 रुपये महंगा हो गया, घी देखें जी 1 रुपया महंगा हो गया, 2 रुपये महंगा हो गया। तो इतनी बात उन्होंने कहा कि आप लोग मीडिया वालों से कहा कि आप लोग उस वक्त करते थे। तो कहा अब जो है नया पाकिस्तान तो नहीं है, पुराना पाकिस्तान है। अब जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अब जो है नून लीग की हुकूमत है, ज़रदारी लोगों की हुकूमत है। अब जो है आप लोग क्यों नहीं जाते, आप बाज़ारों में जाके क्यों नहीं पूछते कि टमाटर कैसे हैं? आप जाके बाज़ारों में क्यों नहीं पूछते हैं कि आलू का रेट बढ़ा है या नहीं है? आप बाज़ारों में जाके क्यों नहीं पूछते कि घी का रेट बढ़ा है या नहीं है? तो उन्होंने ये भी मीडिया से ये सवाल किया है कि अब जो है ना, अब बाहर जाके क्यों नहीं कहते, आप भी जाएँ ना। तो ठीक, ये सवाल बिल्कुल बनता है कि जब उनकी हुकूमत थी तो अब ज़रा से 1 रुपया महंगा होता था, पेट्रोल जो है 1 रुपया महंगा होता था, तो आप बाज़ारों में चले जाते हैं, हाँ जी नया पाकिस्तान देखा है आपने। तो उस वक्त जो है वो कहते हैं कि आप भी तो बाहर निकले ना, अब क्या मसला हो गया, अब क्या वजह है कि आप लोग बाहर नहीं निकलते, अब क्या वजह है कि जाके क्यों नहीं पूछते लोगों से? तो ये बात उन्होंने कहा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे साथ जो करते थे ठीक करते थे, क्योंकि मीडिया का काम है, मीडिया का यही काम है कि आप लोग इस बात को उजागर करें, आप लोग जो है इस बात को हाईलाइट करें कि महंगाई है। उन्होंने कहा कि बात ठीक है, लेकिन अब भी तो आपके माइक सामने होने चाहिए ना, अब क्यों आपके माइक सामने नहीं है? तो ये बात उन्होंने गिला, उनके वाकई में ये बात जो है बजा है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने दरख्वास्त की, बल्कि उन्होंने दरख्वास्त की कि खुदा का वास्ता है कि अब भी बाहर जाएँ, अब जो है देखें, क्योंकि इस हुकूमत ने आते ही जो है आपने देखा कि कहा तो ये गया था कि हमने चीज़ें सस्ती करनी है, तो उसके बरक्स आपने देखा कि चीज़ें कितनी महंगी हो चुकी हैं, प्राइसेस कितनी जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आप अब भी जाएं, माइक लेके जाएं, आवाम से पूछें कि महंगाई जो है किस कदर है, क्या कम है या ज़्यादा है। तो ये बात हकीकत में ये बात है, ये पूछना चाहिए, मीडिया का भी काम बनता है कि बाहर जाए और पूछे। अच्छा, एक और बात जो उन्होंने बड़ी ख़ास बात की है, वो ख़ास बात कुछ ये है कि उन्होंने ईरान के हवाले से कुछ बात की है और उसी से रिलेट किया आज के इस हालात को। उन्होंने कहा कि ईरान में 1955 की बात है, जब ईरान में उनका एक PM आया, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म आया, मुसद्दिक़ नाम का एक बंदा जो वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बना, और जब वो आया हुकूमत में तो उसने देखा कि वहाँ पे जो तेल की पैदावार थी तो उससे फ़ायदा तो अमेरिका और दूसरे मुल्क जो हैं वहाँ पे फ़ायदा उठा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उस बंदे ने देखा तो जो वज़ीर-ए-आज़म था उस वक्त, जो वहाँ पे मुसद्दिक़ नाम का वज़ीर-ए-आज़म आया, तो वहाँ की जो उनकी तेल की जो कंपनी थी उसका फ़ायदा जो था वो लंदन और अमेरिका, ये मुल्क, दूसरे मुल्क उठा रहे थे उसका फ़ायदा, और जो ईरान की जो आवाम थी उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा था। तो उस बंदे ने क्या किया कि आते ही उसने कहा कि अगर ये हमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो मतलब दूसरे मुल्क क्यों यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। तो उसके बाद उस बंदे ने आते ही क्या किया कि ये जो कंपनियां थी, पेट्रोल की जो कंपनियां थी, उसको नेशनलाइजेशन करने की नेशनलाइजेशन किया, यानी कि दूसरे हिसाब से, ताकि यह है कि वहाँ से कोई भी अगर ख़रीदे तो उसका फ़ायदा जो है ईरान की आवाम को हो। ये जो पेट्रोल है वहाँ पे कंपनी है वो यहाँ से बिके भी दूसरे मुल्कों में जाए तो उसको वहाँ पे जो आवाम है उसको फ़ायदा होना चाहिए, पहुँचना चाहिए। हकीकत बात भी यही है कि ज़ाहिर सी बात है, एक मुल्क में एक चीज़ की पैदावार है, वहाँ से जो चीज़ निकल रही है तो उसका फ़ायदा उसके आवाम को होना चाहिए, ना कि दूसरे मुल्क उसका फ़ायदा उठाएं। तो इस बात के ऊपर जब इसने स्टैंड लिया, ये जो PM था, 1955 की बात की, मुसद्दिक़ नाम का PM मुसद्दिक़ जो था, वज़ीर-ए-आज़म मुसद्दिक़, तो उसने जब स्टैंड लिया तो अमेरिका को ये बात मतलब रास ना, उन्होंने कहा कि नहीं जी अब इसको तो हमने हटाना है, यानी कि रजीम चेंज करनी है। तो उस वक्त सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि मीडिया को ख़रीद लिया था, मीडिया के ऊपर पैसा लगाया। मीडिया को कहा गया कि आप बाज़ारों में जाके शोर कर दें जी महंगाई हो गई है, टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, ये प्याज महंगा हो गया। तो वो मीडिया को सबसे पहले उन्होंने पैसा लगाया, पैसा लगा के उनको हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर-ए-आज़म मुसद्दिक़ के ख़िलाफ़ किया कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसके हवाले से शोर मचा दो। तो वो हुआ भी ऐसे कि महंगाई के हवाले से शोर शुरू हो गया। फिर उसके अलावा दूसरे नंबर पर उन्होंने जो हुकूमत में मौजूद लोग थे, जो आजकल जिनको लोटा कहा जाता है, उस वक्त लोटे बनाए उन्होंने, उस वक्त लोग ख़रीदे, पैसे लगा के अमेरिका ने उस वक्त भी ख़रीदे, लोगों को ख़रीदा
और उनको ख़रीद के, क्योंकि रजीम चेंज करनी थी तो उनको उस वक्त ख़रीदा। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अपोजिशन जो थी उसके ऊपर पैसा लगाया। अपोजिशन को कहा कि आप शोर मचा दें, जी ये हुकूमत ठीक नहीं है, जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर-ए-आज़म मुसद्दिक़ की, इसके ख़िलाफ़ शोर कर दें, अदम एतमाद लें। तो उस वक्त अदम एतमाद, ज़ाहिर सी बात है, फिर इतने लोग हों, मीडिया भी मुखालफत करे, दूसरे इदारे भी मुखालफत करें, और उसके अलावा जो अपने पार्टी के लोग जो है वो भी लोटे बन जाएं, फिर अपोजिशन भी अगर अदम एतमाद ले आए, वो भी पैसे खाए, तो फिर डेफिनेटली ये हुकूमत फिर ख़त्म हो जानी थी। तो वो हुकूमत को उल्टा दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो उसके वही जो है वज़ीर-ए-आज़म, जो अभी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है, उन्होंने अब ये कहा कि वही बिल्कुल वही सेम स्टोरी, वही सेम हिसाब किताब जो हुआ पाकिस्तान में हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि मीडिया को शोर मचाया गया मीडिया के ऊपर, फिर उसके अलावा जो लोटे बनाए गए, फिर उसके अलावा जो है अपोजिशन को कहा गया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की जाए। तो यही स्टोरी उन्होंने कहा कि अब भी यहाँ पे हुई है। तो ये बात भी उन्होंने बड़े एक क्लियर अल्फाज में, क्योंकि ये तो एक स्टोरियाँ तो नहीं है, ये वैसे हकीकत है, हकीकत बताया कि उस वक्त भी ये हुआ और आज भी उन्होंने, अमेरिका ने ऐसा ही किया गया। तो ये चीज़ तो उस वक्त ईरान के हवाले से बात की गई। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने जो है अगले बढ़ते हैं जी, जो उन्होंने कहा कि जो केसेस के हवाले से बात की, जो FIA में केसेस हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, उस हवाले से बात की कि देखें जी, हमारे ऊपर वो लोग मुसल्लत किए हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, 40 अरब रुपए के केसेस, कोई छोटे मोटे, ये छोटी रकम नहीं है। हमें तो बोलते हुए मतलब सिर्फ 40 अरब बोलते हैं, लेकिन ये कि 40 अरब रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो कहा कि 40 अरब रुपए की करप्शन है इनके ऊपर, ये सारे ज़मानत पे हैं, ये जितने भी हुकूमत हैं, 60% लोग जो इस हुकूमत में बैठे हैं वो ज़मानत पे हैं। तो आज उनको पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानियों को एक ऐसे हुक्मरान दे दिए गए जिनके ऊपर केसेस हैं 40 अरब के, और नैब में उन्होंने कहा कि 16 अरब रुपए के केसेस है। जो उनके जो नौकर हैं, जो उनके चपड़ासी हैं, मकसूद चपड़ासी उनका नाम लिया, और उन्होंने कहा कि उसके अकाउंट से 375 अरब रुपए निकले, और नैब में उसके केसेस हैं। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि अच्छा, अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो केसेस हैं FIA में, और अदालतों के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो अदालतें हैं, क्योंकि जो सो मोटो लिया गया इतवार को, और उसके अलावा जो है 12 बजे अदालतें खुलती हैं, तो उसके अलावा अदालतें जब हमारे ऊपर अगर ये सारा कुछ कर सकती है, तो ये जो FIA में केसेस हैं, तो इनके केसेस के ऊपर क्यों नहीं बोल सकते? क्या वजह है कि उनके जो केसेस हैं उनको आप हाईलाइट नहीं करते, उनके लिए 12 बजे अदालतें नहीं खोलते, उनके लिए सो मोटो नहीं लिए जाते? तो ये बात उन्होंने कही कि अदालतों को उनके ऊपर भी करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारे ऊपर ये लोग मुसल्लत, वो लोग मुसल्लत हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, जो करप्ट हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। ये बात उन्होंने, और हकीकत में ये बात है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लोग जो हैं मुसल्लत किए गए हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और जो ज़मानत पे रहा है उनको मतलब पाकिस्तान के ऊपर आके हमारे सरों के ऊपर बैठा दीजिए, मतलब हकीकत बात है ये भी। और उसके अलावा न्यूट्रल के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि न्यूट्रल कहते हैं कि मतलब हम लोग न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर एक हिरन है, उसको कोई अगर शेर आके खाता है तो बाकी जानवर तो भाग जाते होते हैं। वो कहते हैं जी मतलब हमें तो अपनी जान बचानी, हमने तो भागना है। तो उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल, वो जानवर जो अपनी जान बचा के भागते हैं, उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाते हैं। वो ना शेर वाली साइड, ना वो हिरन वाली साइड, वो अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो वो होते हैं। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, उनको हिसाब देना होगा, अल्लाह ताला के सामने जाके हिसाब देना होगा। उनको बताना होगा कि आपको एक ज़िम्मेदारी दे दी गई थी, तो ये ज़िम्मेदारी आपने सही तरीके से क्यों नहीं कबूल की। और ये बात उन्होंने की। अच्छा, ये बहुत सी बातें उन्होंने, ये बात जितनी मैंने आपको बताई है, ये तकरीबन उनकी बातें पूरे लुबे लुबाब कुछ इसी तरह था। कुछ बातें हो सकता है रह भी गई हों। खैर जी, ये तो था आज का हमारा प्रोग्राम, आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए हाज़िर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।